आज हमने बनाई चिकन तंदूरी, और जिसको हम चिकन तंदूरी भी कहेंगे, चरगा भी कहेंगे। बहुत डिफरेंट स्टाइल से, बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से, और जो कि बहुत यमीएस्ट बना। करती हूँ मैं आप लोगों से अपनी वीडियो आज की शेयर। चलते हैं अपनी बाकायदा रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हमने मुर्गी लिया जो कि 1 kg से ज़्यादा है। इसको मैं कट लगाऊंगी। कट लगा के इसको अच्छे तरीके से कट लगाने हैं। तो फिर मैं मैरिनेट नहीं करूँगी। मैरिनेट करने से पहले इसको मैं ऑयल में डिप करूँगी, गरम गरम ऑयल में, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ये कट देखें इस तरीके से लगाना है। मैं कट लगा रही थी तो कैमरा पता नहीं कैसे ऑफ हो गया। तो ये इसको पहले हम सिरका और नमक लगा के इसको वॉश करना है। फिर हमने इसको कट लगाने हैं। फिर हमने इसको गरम गरम ऑयल में डाल के इस तरह पकाना, ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इतना करना है कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। इसका जो ब्लड शलड है, रेडनेस है इसकी, वो ख़त्म करनी है। फिर हम इसको ठंडी करने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसकी जो मैरिनेशन है ना वो करेंगे। और ये देखें, मुर्गी को मैंने डाल तो दिया। कढ़ाई भी छोटी मुझे लग रही थी, बर्तन मेरा छोटा था। फिर मैंने कहा चले हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा लगे रहें, हो ही जाएगा काम। मैं अब कढ़ाई चेंज करूँ, फिर ये भी वाश करनी पड़नी है। तो बर्तन तो आपको पता है पहले कि इनमें बड़ी बरकत होती है, जो जो इस्तेमाल करते जाएँ तो ढेर लगता जाता है। तो मेरी कोशिश थी फिर इसी में इसको घिसा घुसू के ना, वो ठूंस ठांस के, तो इधर ही इसका मैं कलर चेंज कर लूँ। तो ये देखें, जब ये वाइट इसका आ जाए ना, रेडनेस से वाइटनेस में आ जाए, तो फिर ये हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालने के बाद इसको कोई 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए पड़ा रहने दें। जब ये अच्छे तरीके से अपना कलर चेंज कर लेगी तो फिर हम इसको मैरिनेशन करेंगे। आप देखें, कढ़ाई भी साथ साथ स्लिप हो रही थी, तो फिर इसको एक हाथ से कढ़ाई पकड़ी हुई थी। तो मैं कर रही थी कि कहीं कढ़ाई गिर ना जाए। तो आप लोग एहतियात कीजिएगा। आप लोगों ने बर्तन खुला लेना, बड़े बर्तन में इसको फ्राई करना है। तो इसको रख लें बाहर। तो अब हम इसका ठंडे होने का वेट करते हैं। तो इसको फिर हम लगाते हैं, मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन के लिए जो कलेजी पोटा, मुर्गी खुद घर ला के खुद ज़िबा की, इसलिए कलेजी पोटा और दिल इसका बचा हुआ था गरम 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 ऑयल में, वो भी मैंने डाल दिया। मैंने कहा उसकी भी मैरिनेशन हो जाए। ये 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिए चिली सॉस। अब 2 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसमें सोया सॉस, और 1 टीस्पून मैं डालूँगी इसमें सिरका। फिर मैं लगाऊंगी अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे तरीके से, और इसके साथ मैं डालूँगी, इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें एक अलहदा बोल में डाल के, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें नमक मिर्च स्पाइसेस डाल के एक बैटर सा बना के वो भी इसके ऊपर कोट कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह मेरे तरीके से अलहदा अलहदा भी कर सकते हैं, जिस तरह आप लोगों को ईजी लगे। तो इसको मैं अच्छे तरीके से लगा लूँगी मैं। तो फिर इसके बाद हम जो मसाले हैं इसमें है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा पाउडर, और ये है थोड़ा फूड कलर है, और चाट मसाला। ये मैंने थोड़ा सा इसको स्पाइसी टच देने के लिए, इनको सबको मैं मिक्स कर लूँगी। और ये भी इसके ऊपर कोट कर देंगे। अच्छे तरीके से मसाला लगाएंगे। मसाला लगाने के बाद इस तरीके से लगाना मसाला कि जितने कट्स लगाए हुए हैं ना, सब के अंदर अच्छी अच्छी सी कोटिंग हो जाए, ज़बरदस्त सी। जितनी अच्छी हमारी मसाले की कोटिंग होगी, जब ये चिकन हमारा रेडी होगा, तो उतने मज़े का ये हमारी जो है तंदूरी रेडी होगी। इसको चिकन तंदूरी कहें, चरगा कहें, जो आप लोगों को बात एक ही है। तो इसको जितनी ये जो कट्स लगे हैं ना, इनके अंदर आपने मसाला अच्छे तरीके से लगाना है, कोटिंग अच्छी सी करनी है। फिर इसको पड़े रहने देना है। मैंने इसको पहले बोल में था, उसमें तो मुझे लग रहा था कि इसकी लेग्स में सही कोटिंग नहीं हो रही। मैंने फिर इसको प्लेट में रख लिया, खुले बर्तन में रख लें, और इसके अंदर फिलिंग कर लें आप। तो जितना मसाला होगा, जितनी अच्छी कोटिंग होगी, ये रेडी होने के बाद फिर इसको हम मैरिनेशन करने के बाद घंटा 2 घंटा पड़ा रहने दें। ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो फिर ये जो मैरिनेशन का टेस्ट है ना, इन्हेंस होता है और ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि मैरिनेशन पहले करने का मकसद ही ये होता है कि हमारी जो मुर्गी है ज़्यादा टेस्टी तैयार हो। अब मैंने फोल लिया। फोल के अंदर मैं थोड़े थोड़े सुराख कर लूँगी और लपेट के इसको रख दूँगी घंटे 2 घंटे के लिए। फिर इसको मैं बनाऊँगी प्रेशर में। किस तरह बनाऊँगी, मेरे साथ रहें, देखते रहें। और इसी दौरान मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और बाज़ार की आप तंदूरी भूल जाएंगे, घर की बनाएं। आयशा एंड रिमाज व्लॉग के नाम से मेरा चैनल है, तो आप बनाएं।
और फिर आपको पसंद आए, आप समझे कि हमें अच्छी लगी है वीडियो या हमने पसंद आ गया, तो आप लाइक्स ज़रूर दिया करें। अगर ना भी बनाना हो, ना आपको पसंद आए, मेरी इनकरेजमेंट के लिए आप ज़रूर इसको थम्स अप दिया करें। ये मैंने जिस तरह रखी हुई थी, 2 घंटे बाद मैंने वैसे ही प्रेशर में थोड़ा सा पानी डाला है और उसमें रख के वो जो नीचे रखते हैं प्लेट या स्टैंड, छोटा सा कोई भी रख लें आप, नहीं है तो चूल्हे का भी रख लें, तो ऊपर रख के मैं इसको दम पे लगा दूंगी। जब सीटी हमारी चलने लगे तो 10 मिनट आपने चलानी है। अगर आपने ज़्यादा और बेहतर पकाना है तो उसको 15 मिनट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। और जब निकालें तो आराम से निकालें, बहुत मुश्किल हो रहा था निकालना मेरे लिए, क्योंकि प्रेशर में फिर स्पेस कम होती है। तो ये देखें माशाल्लाह, और मसाले से भरपूर है। तो वो जो हमने फाउल में पेपर किए सुराख किए थे, उसका मकसद ये था जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकलता जाए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो इसके अंदर रहेगा। और मसाले से भरपूर और खुशबू, वाह वाह क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। और मैं आप लोगों को चेक करा रही हूँ, अच्छे तरीके से टेंडर हो गई है। और अब इसको साथ हम बनाएंगे इसकी ग्रीन चटनी। ये एक लेग पीस मैं आपको तोड़ के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ नहीं लग रहा, फिर भी गल चुकी है तो वो जल्दी टूट जाएगा। ये देखें जी, बहुत मज़ेदार धुएँ उठ रहे हैं, सर्दियाँ जा रही हैं। इंशाल्लाह रमज़ान सीरीज़ हम लाएंगे, उसमें आप लोगों को मुख्तलिफ़ मशरूबात, मुख्तलिफ़ अफ्तारी की चीज़ें सारी मैं अपने प्यारी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूँगी। ये है जी मसाले से भरपूर तंदूरी और साथ हमारी ग्रीन चटनी। यही थी छोटी सी आज मेरी वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में नई टाइटल के साथ।